आपके लिए लेके आए सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास 9th। ओके, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने पढ़ लिया होगा, क्या क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? आपने पढ़ा है लीनियर पेयर एक्सियम, और उस एक्सियम में आपने देखा होगा कि जब भी कोई लाइन पे रे खड़ा रहता है, ठीक है, तो जो एडजेसेंट एंगल बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। और अगर एडजेसेंट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री है तो नन कॉमन आर्म जो होगा वो क्या होगा? लाइन बनाएगा। तो याद है? अगर अभी आप याद नहीं आ रहा है तो अब फिर से पहला वीडियो जरूर देख लीजिए। दूसरा थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। फटाफट रिकैप करा दे आपको। अगर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे अगर कोई रेज खड़ा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल 1, और यहाँ पे अगर कोई एंगल बनता है एंगल 2, तो आपको पता था कि एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। ये क्या था? इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। इसका कोई नाम रख दो, डी रख दो, यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे ओ रख दो, यहाँ पे बी रख दो, है ना। और आप लोगों ने देखा था इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180, तो क्या हो जाएगा? AOB इज अ लाइन। ये सब आप लोग को कंफर्म पता चल गया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां पे। अब इस क्वेश्चन में आपको देख लो AOB एक लाइन है। AOB क्या है? एक लाइन है। और यहां पे कह रहा है AB एक लाइन है और CD इंटरसेक्ट करता है कहां पे? O पे। ये जो CD वाला लाइन है वो AB को कहां पे इंटरसेक्ट करता है भाई? O पे इंटरसेक्ट करता है। और आपको वैल्यू दिया हुआ है किसका? AOC और BOE। देखो ये सब कंपोनेंट आपको दिए गए हैं। AOC और BOE आपको दिया गया है निकाल, और BOD दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग याद करेंगे लीनियर पेयर एक्सियम का। कंफर्म। और देख लो यहाँ पे क्या दिया है, किसकी किसकी वैल्यू दी गई है? AOC और BOE, ये दोनों का सम दिया गया आपको, है ना। इस दोनों का सम दिया गया है। तो आप मेरे को बताना, अगर ये दोनों का सम दिया तो इसका सम तो आप निकाल ही सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि इस तीनों का वैल्यू, बात अगर करें हम एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यानी अगर बात करें एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, इस तीनों की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। अब जब इन चीजों में इस दोनों के बदले आप वैल्यू रख देते हो, किसके बदले? इस दोनों के बदले कितना? 70 डिग्री। कंफर्म। तो एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी कितना? फटाफट बता दो। एंगल COE की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। कैसे आ गया? आपने 180 में से 70 को माइनस कर लिया। अब ये तो पता चल गया कि भाई अब ये कितनी की वैल्यू हो गई? इसकी वैल्यू हो गई आपको 110 डिग्री, ये पता चल गया। अब आप इसकी बात करो, ये वाला लाइन की बात करो यहां से, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ BOD का भी यूज करना है। ये BOD कितना दिया हुआ था? ये दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। अब आप बोलोगे, ठीक है, यहां पे आपने किसको लाइन माना था? यहां पे आपने AB इज अ लाइन लेके काम किया था, है ना।
अब हम लोग देखते हैं, यहां लिखते हैं सी डी इज अ लाइन। ठीक है, सी डी एक लाइन हो गया, और ओ ई एंड ओ बी, ओ ई एंड ओ ई उसके ऊपर क्या है, खड़ा है। तो जो ही खड़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या, सी ओ ई। अगर मैं बात करूं एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई और प्लस एंगल बी ओ डी, इसकी वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री। अब फटाफट हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और जो ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा कि नहीं आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, COE का वैल्यू आपके पास है 70 डिग्री, है ना, और इसकी वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। BOE की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो आपको BOE निकालना है। तो लिख लो एंगल BOE, आपने लिख लिया, और इसकी वैल्यू दी गई है 40 डिग्री, टोटल मिला के हो जाएगा 180। अब आप कहोगे तो सर समझ में आ गया कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो अपने को आंसर क्या आ जाएगा, एंगल BOE की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 180, है ना, माइनस 70 अब प्लस 40 कितना होता है 110। तो 180 में से 110 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो आपको निकल गया भाई BOE का भी वैल्यू निकल गया, आपको COE का भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको रिफ्लेक्स एंगल COE। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स, तो यहीं पर लिख लो भाई। अगर रिफ्लेक्स की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल निकाल दो। अगर बोलोगे रिफ्लेक्स तो आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है, आप बोलोगे जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वह 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। तो कर दो 360 से कम, किसको, COE को, तो कर दो COE को माइनस कर दो, तो देखो कितना आता है, कितना माइनस करना है भाई, आपको माइनस करना है 110। तो कितना हो जाएगा जल्दी से बता देना, 60 में से 10 गया तो कितना हो गया 50, और ये हो गया 2, यानी आंसर आ गया 250 डिग्री। किसकी वैल्यू, रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा, COE की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी वैल्यू आएगी, रिफ्लेक्स एंगल COE। चलो सही करके लिख देते हैं, आपको आसानी से दिखेगा। रिफ्लेक्स एंगल COE की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपको 250 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंफर्म, समझ में आ गया सब लोगों को। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आराम से देखने का, तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए जब भी पढ़ाई कर रहे हो। अब यहां पे इस क्वेश्चन को भी देख लो, क्या दिया हुआ है, XY एक लाइन दिया गया है और MN भी एक लाइन दिया है। कौन सा, अब देख लो, ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ये XY और MN एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपल अगर बात करें तो हमको पहले बार क्या दिया हुआ है, पहली बार जो अपने को दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये है आपका लाइन XY और ये लाइन कौन सा है, ऐसे ज्योमेट्री में अलग अलग कर लो। ये हो गया एंगल O जहां पे कट कर रहा है, ये हो गया आपका N और ये हो गया आपका M। समझ में आ रहा है आराम। अब जरा देख लो, कह रहा है कि एंगल POY जो है वो 90 डिग्री, ये देख लो POY ये कितने डिग्री दे दिया आपको, 90 डिग्री। अब यहाँ के ये आपने P मान लिया तो ये कितने हो गए 90 डिग्री, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा
ये पूरे भी 90 डिग्री हो गए। यानी ए और बी की बात अगर करें तो दोनों मिलके कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री होगा ना। तो सबसे पहले वही बात करते हैं भाई। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर तो एंगल एक्स ओ पी भी हो जाएगा कितना, 180 माइनस 90, देयरफॉर एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट एक्स ओ पी इज नथिंग बट angle A up plus angle B is equal to 90. Then what the value of angle A? Angle A is 2x or angle B is 3x. Now 2x plus 3x is equal to 90 degree. Okay. Now 2 and 3x 5x से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x का कितना, 90/5, यानी कितने डिग्री, 18 डिग्री। कितने डिग्री आंसर आ गया इसका, 18 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आपको पता चल गई। तो अब आप ये पता कर सकते हो कि एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 18 2 जा 36 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, अब बोलोगे 18 3 जा 54 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एंगल सी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये आपको निकालना है एंगल सी। अब मेरे को बताना ये जो एंगल सी है वो किस लाइन के साथ आता है, ये आता है ये वाला लाइन के साथ। दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके साथ। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल की बात करें तो दोनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, वो दोनों एंगल हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलोगे, एम एन इज ए लाइन, एम एन क्या है, एक लाइन है, एंड ओ एक्स उस पे क्या है भाई, स्टेंड्स ऑन इट, खड़ा है उसके ऊपर। तो पता चल गया कि भाई B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 180 डिग्री। तो B का तो आपने निकाल के रखा है, B का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 54 डिग्री। अब प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बता दो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 54, 54 और 6 60, 126 डिग्री निकल गया। अब आपको एंगल सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आ चुका है। तो आपको निकल गया ना सी, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे ये एंगल कह रहा है पी क्यू आर, यानी आपका ये एंगल, इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2। तो आपको कह रहा है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ा सा और बदल दो इसको। अब मेरे को बताना, इसको मान लो आप एंगल 3। तो अब आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है आपको क्या चीज, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक है, दिया हुआ है पक्का। बट अगर मैं बात कर, क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। सिंपल लिखना है, लीनियर पेयर एक्सियम से बात करें तो वैसे ही यहां पे आप कर लो एंगल 180 डिग्री। फिर से क्यों हो जाए, क्योंकि ये है लीनियर पेयर एक्सियम की बात करते हैं। अब आप देख लो 1 और 2 आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये 2 दोनों में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बचा क्या, 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। तो पता चल गया भाई फ्रॉम 1 एंड 2, इस दोनों से अगर मैं बात करूं तो आपको आ गया क्या चीज, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल
4। और एंगल 3 का नाम क्या है? एंगल 3 का नाम है PQS। तो लिख दो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। समझ में आ गया है? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what is given? Given that x plus y is equal to w plus z। इस पूरे फिगर में अब आप देख लो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यही तो आपको प्रूव करना है। और ए बी स्ट्रेट लाइन कब होगा? ए बी स्ट्रेट लाइन उस केस में हो सकता है जब ए बी को बनाने वाला ए ओ और ओ बी नॉन कॉमन आर्म हो, ठीक है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाए? अगर ये x, ये एक लाइन कब होगा? इफ, अब यहां पे बात करें, अगर ये और ये पूरा मिलके कितने हो जाए भाई? अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है? 180, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि x और y को अगर ऐड करते हैं तो आ जाता है w प्लस जेड। ये दिया हुआ, मैंने बोल रहा, ये क्वेश्चन में कह रहा है x और किसको? x और y। x और y को आप ऐड करते हैं तो इक्वल होता है w और z का। अब मान के चलो कि ये x, y और w, z जहां भी आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे सर ये आधा इधर दिख रहा है। तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये दोनों को मिला देंगे तो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एक लाइन के राइट हैंड साइड, एक लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो नाउ एंगल x प्लस x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल है? कंप्लीट एंगल है। कौन सा एंगल बोलेंगे ये? आप बोलोगे कि ये कौन सा एंगल बना रहा है? कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो कि ये दोनों का वैल्यू इस दोनों के इक्वल है, तो या तो अब इसके बदले इसको रख लो, या तो इसके बदले इसको रख लो, या तो इसके बदले इसको रख लो, जो भी आप मन करे रख लो। तो आप बोलोगे सर चलो, आपका हमारा टारगेट था कि x प्लस वाई को कितने डिग्री करना है? हमारा टारगेट था कि x प्लस वाई को करना है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई रख लेते हैं, ठीक है। एंगल x प्लस एंगल y 1 टाइम्स, अब फिर से एंगल x प्लस एंगल y another टाइम, दैट इज इक्वल टू 360। अब आपको पता चल गया 2 टाइम्स क्या आ गया? x प्लस एंगल y इज 360 डिग्री। आपको पता है कि अगर ये 2 टाइम्स आ गया तो अगर 1 टाइम्स को सॉल्व करने जाए तो क्या सॉल्व होगा? अगर हम लोग 1 टाइम्स इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है कि बाय लीनियर पेयर एक्सियम इफ x प्लस y is 180, therefore A O B form a line। क्या होगा? ये एक लाइन होगा। प्रूव हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको बहुत आता है, बोर्ड के पेपर। तो जरा इसको समझना बड़ी आसान से। सबसे पहले देख लो, एक बार आपको क्या सोचना है भाई, आपका हमेशा टारगेट है x को निकालना है। चलो मान के चलते हैं, क्या निकालना है? ROS। तो ROS को क्या मान लिया हमने? x, ठीक है। अब जरा यहां से बात करना, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब इससे बात कर लेना जरा, ये तो पहले से यहां तक आ जाए, ठीक है।
एक बार राइट चलना और एक बार लेफ्ट चलना, याद रखना। चलो इस फिगर को फटाफट देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन आपके सामने है, घबराने की बात नहीं है। आप जरा देख लो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, रे ओ आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन पी क्यू, ठीक है। यानी ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो आप बोलोगे कि सर एंगल आर ओ क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल आर ओ पी का, और ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। नाउ जो मेन चीज है अब आ रहा है आपके सामने, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए ये x, यानी हमें चाहिए ये x, एस ओ आर या आर ओ एस। अब मैं बात करूं यहां पे एंगल आर ओ एस, किसकी, आर ओ एस की फर्स्ट फेज की बात करें तो ये आर ओ एस अपने को क्या चाहिए। अब देख लो, ये इतना ही मैं बात करता हूं, ये हो गया आपको S, ये है R, ये है O और ये है P, और ये पूरा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आपको ये वाला चाहिए, तो अब आप क्या बोलोगे, सर इस पूरे में से इसको हटा दो, यानी कि एंगल POR में से किसको हटा देना है, एंगल POR में से माइनस कर देना है आपको एंगल POR में से माइनस करना है POS माइनस POS। ओके, अब ये तो पता चल गया कि सर ये जो बोलोगे आप, ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल POS इज इक्वल टू व्हाट, ROS, ठीक है। ये आ गया पहला वाला केस। आप अगेन वी टॉक अबाउट दिस साइड। अब इस साइड की बात कर ले, आपको थोड़ा सा फिगर को मैं बदल देता हूं जिसको आपको समझ में आ जाए। अब इधर से बात करूं, ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। अभी हम बात कर लेते हैं केस सेकंड। ये केस वगैरह एग्जाम में नहीं लिखना, बट समझ में आ जाने। अब यहां से बात कर लो, ये आपका हो गया O, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, क्या चीज, R, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, है ना। ये हो गया आपका Q, और फिर से ये वाला लाइन हमने बना दिया, क्या चीज, S, इसकी जरूरत नहीं। अब देखो, सबसे पहले इसकी बात करें, इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दो, है ना, यानी ये 90 डिग्री इस पूरे में से माइनस करेंगे तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पक्का। चलो लिख देते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल QOR, QOR, ठीक है। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंगल ROS के इक्वल। तो इसको भी लिख सकते हैं, QOS को कितना लिखेंगे, QOS को तो वैसे ही लिख सकते हो, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो सेम टू सेम लिखिए उसको। तो एंगल QOS ये हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ROS। कंफर्म है। अब आपके पास आ गया सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकंड एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आप कर लो दोनों एक्सप्रेशन को ऐड, इसको कर लो रफ। दो बातें समझ में आ गई।
ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब यहां बात कर लो, आप ऐड कर लो किसको, ऐड 1 and 2, दोनों को कर लो ऐड। तो देख लो भाई, ऐड करने से क्या हो जाता है, ऐड करने से होता है ये ट्वाइस एंगल ROS क्या हो जाएगा, देख लो 90 से 90। अब इसको लिख लो 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अब ये 90 से 90 कर दो कैंसिल। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं अपना जो टारगेट है वो आ गया, एंगल ROS इज नथिंग बट हाफ, पहले इसको लिख दो एंगल QOS, फिर लिख दो माइनस POS, ठीक है। एंगल POS समझ में आ रही है, हो गया कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा बारी इसको बनाएंगे उतना समझ में आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो इस एक्सरसाइज का। इसमें कह रहा है कि आपके पास एक एंगल है XYZ। तो सबसे पहले एक एंगल बना लेते हैं हम लोग X, Y और Z। अब क्या करा, XY को कर लो प्रोड्यूस। तो XY को कर लिया हम लोगों ने प्रोड्यूस, कहां तक करना है, P तक। ओके, पहले तो कह रहा है ड्रॉ फिगर करने के लिए, हमने कर लिया। अब आपको बताना है एक और रेज लेना है YQ, जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे बात करें, सॉल्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहां बात कर लो भाई कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कंफर्म। और XYZ की वैल्यू दी गई है कितना, 64। अब आप बोलोगे सर XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी कि यहां पे बात करें तो XP इज क्या हो गया भाई, लाइन हो गया। जो ही लाइन हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि सर एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू नथिंग बट 180 डिग्री, लीनियर पेयर एग्जाम से। देन 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP is equal to 180 degree. Then we can find the easily the value of ZYP, that is 180 minus 64 कितना हो गया, ये 70, ये 180, 117 डिग्री, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अब कह रहा है कि YQ बाइसेक्ट, अब कह रहा है थोड़ा सा कर लिया तो चेंज, और कह रहा है नाउ YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। इसको एक बाइसेक्टर आपको चाहिए, बाइसेक्ट कर रहा है तो फाइंड करना है XYQ। क्या पता करना है, XYQ। देखो यहाँ पे XY और ये तो हो गया Q। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो मैं बात करूं कि ये अगर इसको कर दिया है बाइसेक्ट, यानी ये इसको क्या कर दिया है बाइसेक्ट, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो क्या होगा, एंगल PYQ इक्वल टू एंगल ZYQ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, एंगल। अब ये क्या हो जाएगा, YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को, तो क्या हो जाएगा एंगल PYQ
एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ कितना डिग्री भाई, एंगल जेड वाई पी। तो आपको पता चल गया ये वैल्यू आ गई 117 डिग्री, कितना 117 डिग्री बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, यानी 58.5 डिग्री आ गया। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 58.5, ये भी आ गई 58.5। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स वाई क्यू। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। तो जरा देख लो यहाँ पे एक्स वाई क्यू में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा 64 अब प्लस 58.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 7 5 12, 122.5। अब यहाँ पे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। देख लो पहले यहाँ पे क्यू वाई पी, ये तो पहले से आपको निकला हुआ है। और यहाँ पे अगर निकालना चाहते हैं रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज नथिंग बट 360 माइनस 58.5, माइनस कर दो तो 58.5 में 0.5 जोड़ दो तो ये हो गया कितना 59, और इसमें जोड़ दोगे 1 तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 301। तो आंसर आ गया 301.5 डिग्री इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। स्पेशली आपको देखना है ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल ध्यान रखना है सॉल्व करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।